बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैर मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, जिस तरह कि आपको पता है कि मुकाबला हुस्न करात जो एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, उसी सिलसिले में हमने अब मदरसों में जाकर उनके उस्ताज़ा कराम जिन बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया उनके साथ एक छोटा सा सेशन रख रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला दूसरा ऑडिशन है जो हम मार्च में शुरू करेंगे, चूंग से लेकर मांगे तक में मुकाबला हुस्न करात जो हम शुरू करवाने जा रहे हैं, उस हवाले से एक छोटा सा सेशन हम लोग रखे हैं मदरसा में, और उन बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनके उस्ताज़ा कराम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मुसलसल इस बात को हम जारी रखें ताकि बच्चों में और अहले इलाका में कुरान पाक की अहमियत और इस हवाले से कुरान पाक की तिलावत के हवाले से जो शौक़ है, जो हमने एक शम्मा रोशन किया है, वो जारी रहे। इस हवाले से आज हम जिस मदरसे में मौजूद हैं, इस मदरसे में चूंकि का जो दूसरी पोजीशन हासिल की जिस बच्चे ने, मोहम्मद असनात वल साबर हुसैन, आज हम उस मदरसे में मौजूद हैं। हमारे साथ उनके उस्ताज़ा कराम जनाब कारी अब्दुल हकीम चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब मस्जिद के खतीब और इमाम जनाब असलम नूरी साहब, मैं इनका भी बहुत मशकूर हूँ, ये भी आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं कारी अब्दुल हकीम चिश्ती साहब से, और उससे पूछते हैं कि क्या एक उस्ताद को कितना फ़ख्र महसूस होता है जब उनका बच्चा एक पूरे चूं की सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल करता है। इतने सारे बच्चे, ज़ाहिर है आपने वो ऑडिशन देखा भी होगा, 50 से ज़ायद बच्चे थे जिन्होंने कुरान पाक की इस तिलावत के मुकाबले में हिस्सा लिया, और माशाल्लाह उसमें से हसनात वल साबिर हुसैन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तो कारी साहब, कैसा महसूस होता है जब आपका एक होनहार शागिर्द इस लेवल पर पहुंचता है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जो सेक्शन है उसमें बच्चों की पोजीशनें हैं। और कारी साहब, इसके लिए हवाले से जो हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, उसके हवाले से बच्चों की तैयारी कैसी जा हाँ, रही है? माशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो रही है, बच्चों को तैयारी खूब करवा रहे हैं हम इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पोजीशन आएगी अगले मुकाबले। अच्छा कारी साहब, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाह रहा था कि जो हमारा ये जो मकसद था इस प्रोग्राम को करवाने का, वो था बच्चों में कुरान पाक की तालीम को आम करना। तो इस हवाले से आपने क्या रिस्पॉन्स देखा? वालिदैन ने कोई? माशाल्लाह बच्चों में मुकाबले के बाद काफ़ी जज्बा पैदा हुआ है, पढ़ने का, तिलावत का काफ़ी जज्बा पैदा हो गया। पहले की निस्बत अभी बेहतर हो गया काफ़ी, क्योंकि सतह में और मदरसों में काफ़ी बच्चा है। मजीद कोई बच्चे ऐड हुए हैं आपके मदरसे में इस हवाले से? वालिदैन ने इस तरफ अपना कोई? बच्चे आए हैं, चलें जी। काफ़ी आए हैं। और हमारा जो दूसरा पोजीशन होल्डर है, इसकी तैयारी कैसी है साहब? हसनात वल साबिर हुसैन की बेहतरीन जा रही है। चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी बात। बहुत शुक्रिया कारी साहब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब कारी मुफ्ती जनाब असलम नूरी साहब, इस मस्जिद के ख़तीब और इमाम हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। कारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मदरसे होते हैं, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया है, उसमें मदरसों को कितनी मुश्किलात आती है बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ आप अहबाब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आज दौरे हाज़िर में जो मुश्किलात हैं मदारिस को, वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि एक तो हम गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन जो है स्कूल वाली, उसको हम प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, और जो दीनी मदारस है उनमें उन बच्चों को भेजते हैं जिनका ज़हन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और माली तौर पर भी वो कमज़ोर होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मदारस के जो इंतज़ाम है, मदारस को जो मुश्किलात हैं, वो दौरे हाज़िर के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं। उनमें से एक दो मैं आपको इज़हार कर देता हूँ। सबसे पहली तो ये मुश्किलात है कि माली तौर पर जो है मदारस के जो मामलात होते हैं उनको चलाना एक बंदे की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चला रहे होते हैं। मदारस में एक तो फ़ीस नहीं होती, दूसरा मुफ्त कुरान पाक पढ़ाया जाता है, मुफ्त दरस निज़ामी करवाया जाता है, और मुफ्तियान कराम का जो कोर्स होता है वो भी मुफ्त करवाया जाता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन दूसरी वजह ये है, हम मदारस को प्रमोट करने के लिए पीछे हो गए हैं। मदारस को हम प्रमोट नहीं करते। मदारस का जो मामलात हैं
जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर अपना किरदार पेश नहीं करते, बिल्कुल अपने आप माली तौर पर भी नहीं पेश करते, और जिस्मानी तौर पर जो मुश्किलात हैं उनको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए पीछे पस डाल देते हैं। बेशक। यानी अपना जिस्मानी तौर पर पेश करना जो होता है, यानी मदारस की जो खिदमात हैं उनको सराहना, मदारस की जो मामलात हैं उनको चलाना, ये एक बंदे का जो है ना वो बस की बात नहीं है। ये सारे मिलकर चलाएंगे तो फिर मदारस एक वक्त आएगा। आज जो हमारे माशरे के अंदर जिनका नाम लिया जाता है वो नूरुद्दीन जंगी जो हैं, ये भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदारस में पढ़े हुए थे। जी बिल्कुल। सलाहुद्दीन जो अयूबी हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है, वो भी हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मदारस के पढ़े हुए थे। माशाअल्लाह। और जो भी आपको मिलेंगे, और कहीं पे आप देख लें कि असहाबे सुफ़ा में चले जाएं, जो सबसे बड़ी मदीना की जो यूनिवर्सिटी है, मदीना की जो दरसगाह है, जी। जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई है, और हुजूर ने बताया भी है कि ये जो मदारस है इन्हीं से जो है ना वो बच्चे जब निकलते हैं तो फिर कोई खालिद बिन वलीद बनता है, कोई सलाहुद्दीन अयूबी बनता है, कोई हज़रत अबू बकर सदीक बनता है, और कोई हज़रत बिलाल हबशी बनता है। ये उन्हीं मदारस मदीना की यूनिवर्सिटी के तलबा थे जो वहाँ से पढ़े, और फिर मुल्क व कौम की मिल्लत का उन्होंने अज़म जो उठाया है। फिर उसी का हवाला देते हुए एक बात मैं करता हूँ हज़रत फ़ारूक आज़म की, कि ये वही मदीना की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग थे, मदारस के पढ़े हुए लोग थे। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ारूक आज़म को ये शान और ये इज़्ज़त, ये वक़ार मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अता फरमाई थी, कि सरकार ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मदारस के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा होते हैं उनको फ़िक्र ये होती है, मैंने एक चीज़ देख रहा था तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री उसको एक बंदे को मिली थी, तो उससे जब उस एंकर ने जब पूछा ना कि आप बताएं कि छठा कलमा कहाँ से शुरू होता है, तो उसने आगे दुआ जो है रोज़े की इफ्तार करने की वो उसने सुना दी, और उसी का दूसरा पार्ट जो है, यानी दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख जो है, जब उसने तलबा यानी मदारस के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा थे उनसे पूछा कि भाई आप बताएं, आपको तो फीस भी नहीं देनी पड़ती, आप मुफ्त पढ़ते हैं और दीन जो है आप मुफ्त हासिल करते हैं, तो आप बताएं छठा कलमा कहाँ से शुरू होता है। तो उस बच्चे ने जो मदारस के चटाइयों पर बैठ कर पढ़ने वाला था, उसने छठा कलमा भी सुना दिया और साथ दुआए रोज़े की इफ्तार की जो दुआ है वो भी सुना दी। तो पता ये चला कि जो लाखों रुपए लोग लगा कर अपने बच्चों को एजुकेशन पर लगाते हैं, उनसे कई दर्जे बेहतर ये है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जो है इन्हीं मदारस में से पैदा होता है। बेशक बेशक। और मैं बड़ा बेहद मशकूर हूँ आप अहबाब का, जिन्होंने ये कारी साहब ने मेहनत की है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बच्चे को इस काबिल बनाया, और वाकई ये उस्ताद की एक मेहनत होती है। जी बेशक है। उस्ताद अगर मेहनत ना करे तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जी इसलिए मैं इनका भी मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे कहा और मैं हाजिर हो गया। अल्लाह हम सब को ये जो दोस्त अहबाब ने अपना ये प्लेटफार्म बनाया है किरात हुस्न किरात के हवाले से, जो चूंग से लेकर मांगे तक का है, अल्लाह इसमें इन भाइयों को भी तरक्की अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया कारी साहबान, आपसे गुफ्तगू की, माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा जो लेसन हुआ हमें मिला। नादरीन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बात को आम पब्लिक में उजागर करते रहें। कोशिश सिर्फ यही है कि एक शम्मा रोशन की है और ये हमेशा जलती रहे। कुरान पाक की जो तालीम है ये बच्चों में आम करते रहें। इस मकसद को लेकर मदरसों को प्रमोट करने का सिर्फ एक मकसद है, ये वो तालीम है जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमारे काम आने वाली है। इस पर ज्यादा फोकस करें, दुनियावी तालीम साथ साथ हासिल करें। आज साइंस ने जितनी तरक्की की है वो कुरान पाक से हासिल की है। अगर आप रिसर्च करें, मैं कोशिश करूंगा कि इस वक्त इस पे भी हम एक प्रोग्राम करें, कुरान और साइंस, और जितनी तरक्की आज तक हुई है और जितनी रिसर्च मजीद हो रही है वो कुरान पाक से हो रही है, और सबसे ज्यादा अहमियत इस तालीम की है। उम्मीद है नाजरीन आप हमारी इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन मदारिस को सपोर्ट भी करेंगे
और मेरी कोशिश है, आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं और कारी साहिबान से भी। इन मदरसों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो दुनिया आखिरत दोनों में हमारी भलाई का ज़रिया है। मेरे दोस्त डॉक्टर फरमान की इस टैगलाइन के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा, अपने बच्चों को टिकटॉकर या लिबरल बनाने की बजाय कुरान पाक का कारी बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।